नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। आज हम बताने वाले हैं क्लास जो है 12th का प्रश्नावली 3.4। ठीक है, और 3.4 में जो है अवयव के व्युत्क्रम को निकालना है। ठीक है, अवयव के व्युत्क्रम को निकालना है। जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिया रहता है। ठीक है ना, आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया रहता है इसमें जो है अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जो है अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें जान लीजिए। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम तभी संभव है जब जो है अवयव जब अवयव क्या हो, वर्गाकार हो। अवयव वर्गाकार हो। ठीक है, तभी जो है इसका जो जब अवयव वर्गाकार हो तभी क्या है संभव, अवयव का व्युत्क्रम निकालना संभव है। दूसरा है क्या, अवयव के विकर्ण का अवयव के विकर्ण का मान शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा शर्त है अवयव का जो है अवयव का मॉड, जिसको मॉडुलस कहते हैं, अवयव का मॉडुलस जो है निकालने पर 0 नहीं आना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस आ सकता है लेकिन जो है शून्य नहीं आ सकता है, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीनों बात को हम समझाते हैं अच्छा से। पहला बात है कि जो है अवयव जो लेंगे 2/2 का या 3/3 का इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इसका जो है व्युत्क्रम निकालना संभव है, लेकिन अगर इसी में इस प्रकार से हम ले लिए ये तो जो है एक वर्गाकार अवयव नहीं है, तो इसका जो है मॉड निकालना संभव नहीं है। ठीक है, इसका मॉड निकालना संभव नहीं है। या तो 3/3 का ले सकते हैं, 2/2 का निकालना संभव है, 4/4 का निकालना संभव है, 5/5 का निकालना संभव है। ठीक है, इसी सब का जो है क्या है अवयव निकालना संभव है। अन्यथा जो है 2/3 का, चाहे 3/2 का, चाहे 4/3 का, चाहे 3/4 का, इस सब जो है 5/4 का, इस सब का जो है अवयव निकालना संभव नहीं है। इसका निकालना संभव है, इसका निकालना संभव नहीं। ठीक है, दूसरा हम बताएं विकर्ण का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये जो होता है विकर्ण होता है, इसका जो मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। तीसरा हम बताएं इसका जो है मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है हम समझाते हैं। हम जैसे एक अवयव लिए 3 4 2 3 4 5 9। ठीक है, एक अवयव हम ले लेते हैं 2 4 फिर 8 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 अवयव लिया है। इसका जब मॉडुलस इसको ये मानते हैं, इसको भी मानते हैं। इसका जब मॉडुलस निकालते हैं, इसका जो मॉडुलस निकलेगा ये निकलेगा। देखिए मॉडुलस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको गुना करना पड़ता है, 9 दूना 18, बीच में माइनस, फिर इस दोनों को 2/2 का नियम है ये। ठीक ना, 4 3 12, ये हो गया 6। ठीक है, जो कि शून्य के बराबर नहीं है। इसका निकालते मॉडुलस, ये हो गया 4 दूना 8, इस दोनों को गुना करते 4 दूना 8, माइनस इस दोनों को गुना करते 4 दूना 8, ये तो शून्य आ गया है कि नहीं। शून्य आ गया, इसका जो है अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक ना, इसका जो है व्युत्क्रम इसका निकल नहीं सकता है। ठीक ना, इसका निकल सकता है, या माइनस में आए तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, माइनस में आए चाहे प्लस में आए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है, प्रश्नावली 3.4। क्योंकि हमने जो है 3.4 से पहले जितना भी क्वेश्चन था हमने जो है बोर्ड पर सॉल्यूशन कराया था। अब इस क्वेश्चन को हम जो है यहाँ से आगे जो है कॉपी पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बुक को लेते हैं, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 1 कर रहा है क्या, पहले तो क्या करा, क्वेश्चन 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से याद कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है हम क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है,
पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्नावली 3.4, ठीक है। एक जो है आपको रफ की आवश्यकता पड़ेगा, आप प्लीज जो है रफ ले लीजिए, ठीक है। हम भी ले लेते रफ। चलिए हमने जो है रफ ले लिया है, ठीक है। आवश्यकता पड़ेगा हम समझाएंगे अच्छे से। पहले तो इसका अस्तित्व है या नहीं उसको जांच करते हैं, ठीक है। इसका अस्तित्व है या नहीं उसको जांच कर लेते हैं पहले। जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ये पहले मानते हैं, माना कि a बराबर 1 2 -1 3, ठीक है। अब इसका मॉड ऑफ निकालते हैं, मॉड a निकालते हैं। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 3 एकम 3, बीच में माइनस, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, जो कि 5 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो इसका अस्तित्व संभव है। यहाँ पर लिखेंगे इसका अस्तित्व संभव है, संभव है, ठीक है। संभव है तो आगे बढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जो एक चीज बताना भूल गए, हमेशा जो है अवयव के व्युत्क्रम निकालने वक्त जो है इस बात को फॉलो करेंगे, ठीक है। अवयव के व्युत्क्रम निकालने वक्त इस बात को फॉलो करेंगे, या इसको इस प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से लिखा जाता है, a इंटू आई ए, ठीक है। आई क्या है, तत्समक अवयव है, ये a है, ये a का यही a से a के मान से जो है अवयव निकलेगा, ठीक ना। a बराबर आई ए, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर आई ए। अगर अस्तित्व संभव है तो a के जगह पर a का मान 1 -1 2 3, और जो i की जगह पर 2/2 का है तो 2/2 का i बना देते हैं, ठीक है। 2/2 का i का मान हो गया, a को उसी प्रकार से रख देते हैं। अब जो है आपको सिर्फ करना क्या है, समझना बस बात यही है, क्या ये जो है, ये जो है, ये देखिए, ये आप जो है इसको आपको इस रूप में बना लाना है। यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग आप कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 चाहिए, 1 है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो हटाना पड़ेगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से हटाना पड़ेगा 2 को, ठीक है। हटाते हैं 2 को। 2 को हटाने के लिए देखिए यहाँ पर जोड़ घटा का प्रयोग करना पड़ेगा, गुना का भाग का सबका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये 2 है, 2 आपको सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, इसको नीचे वाला पूरा लिख लीजिए, हाँ से वहां तक लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए। आप देखिए अगर 2 ये अगर रो ले चुके हैं तो ये बचा हुआ, यही कॉलम के साथ कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब इस कॉलम का प्रयोग करते हुए इसको हटाना पड़ेगा 2। इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। अगर 2 से गुना कर देते हैं, दोनों का आपस में घटा देते हैं, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर है कि नहीं है। अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ अगर दोनों को आपस में घटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या करते हैं, इस रो 1 को 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 से गुना के 2 -2, फिर 1 में 2 से गुना हुआ 2, फिर 0 में 2 से गुना हुआ 0। अब घट जाएगा, तो घटेगा तो नीचे में जहां जहां पर हर एक जगह पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये खत्म, ये 0 बच गया, ये माइनस का प्लस हो गया तो 3 2 5 हो गया, ये -2 हो गया, 1 में 0 घटा 0 हो गया, इस प्रकार से आया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया ना, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या किए हैं, R2 में चेंज किए हैं, ठीक है। वितरण किस नियम से करा था, रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण, ठीक है। रूपांतरण यही होता है, उसको बदल बदल कर, ठीक है, उसका रूप बदल बदल के करने का, ठीक है ना। इसका रूप बदल बदल कर रहे हैं, R2 को चेंज किए, ये R2 लिखा है, तो मतलब जो है, इसका मतलब है कि जहां पर जो बदला कर सब हम लिखाएगा, रो दूसरा रो हम लिखाएगा। R2 में से घटा दिए 2 R1 को, यानी R1 में 2 गुना कर दिए, तब R2 से घटा दिए,
है कि नहीं? वही बात यहाँ पर किए थे, है ना? ये हो गया रूपांतरण, ठीक ना? ये हो गया इसका रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण। तो आया क्या है? इम्प्लाइज। ऊपर वाला R2 को चेंज किया तो R1 उसी प्रकार से रहेगा, R1 में नो चेंज, ठीक ना? इधर भी और इधर भी ए अपने जगह पर, ठीक है। R2 चेंज करते हैं, R2 को हल करके आया कितना? 0.5 माइनस 2 0, ठीक है। 0.5 माइनस 2 0। अगर इस बात से स्पष्ट नहीं हो रहा तो आगे जैसे जैसे बताते जाएंगे स्पष्ट होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लाना है एक, यहाँ पर 0 1 आ चुका है, यहाँ पर 1 लाना था, एक नहीं, इस रूप में लाना था तो यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर 0 आ चुका है। अब यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 लाना है, यानी इस जगह पर 1 लाना है, इस जगह पर 0 लाना है। ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पर लाना है क्या? 1, और इस जगह पर लाना है 0। यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें देते हैं 5 से भाग लगा। इसमें अगर 5 से भाग लगाते हैं तो क्या इसमें जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा? तो आ जाएगा, यानी R2 में 5 से भाग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? R2 में 5 से भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो भाग लगाना है तो लिखना नहीं है यहाँ पर, ठीक ना? घटा रहेगा जोड़ेगा तब यहाँ पर लिखेंगे। R2 में भाग लगा रहे हैं 5 से, ठीक है। चलिए R1 को नहीं चेंज किया तो R1 को उसी प्रकार से लिख देंगे। जिस समय R1 को चेंज करेंगे R2 को नहीं, तो R2 को उसी प्रकार से लिखेंगे, R1 को चेंज करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला भी चेंज कर रहे हैं तो लिख देते हैं उसी प्रकार से। इसमें 5 से भाग लगाएंगे, 0 में 5 से भाग लगाएंगे 0, 5 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1, 5 माइनस 2 में 5 से भाग लगाएंगे तो माइनस 2/5, और 0 में 5 से भाग लगाएंगे 0। यहाँ भी देखिए 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, यहाँ पर लाना है 0, है ना? यहाँ पर लाना है 0। हमेशा बात ध्यान रखिएगा, इस रूप में लाना है 1 0 0 1 के रूप में, है कि नहीं है? इस रूप में लाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 0 लाना पड़ेगा। यहाँ पर 0 लाते हैं तो अगर देखिए भाग लगाते हैं तो 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर भाग लगाएंगे 1 से तो 1 ही आ जाएगा, -1 आएगा। 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे तो 0 आएगा। क्या करते हैं? नीचे वाला के इसके साथ जोड़ देते हैं, ये प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा। यानी जो है R1 में R2 को जोड़ देते हैं बिना किसी को गुना करते हुए तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा भाषा, R1 में R2 जोड़ देंगे। चलिए भाई R1 चेंज हो रहा है, R2 नहीं। R2 को अपने जगह पर उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। R1 देखिए यहाँ पर R1 है, R1 पहले लिखते हैं। यहाँ पर R1 ये वाला है, 1 -1 1, यहाँ पर नहीं हटेगा, 1 -1 1 और 0, R1 को लिख दिए। नीचे हम R2 प्लस में जुट रहा है, R2 जोड़ते हैं 0 1 -2/5 एंड 0, 0 में 0 जुटा 0, 1 में -2/5 जुटा, 1 में -2/5 जुटा, है कि नहीं है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीचे में कुछ नहीं, 1 5 5 एकम 5 -2 तो 3 आ गया 5, ठीक है। ये कैलकुलेशन है भिन्न का, जो घटा है क्या आ गया? सॉरी 3/5 आ गया, -1 में +1 घटा। अगर यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। -1 में +1 गया तो 0, 1 में 1 0 जुटा तो 1, तो ऊपर पर आ गया 1 0 प्लस 3/5 0, 1 0 3/5 एंड 0, ठीक है। ये आ गया इसका। यहाँ पर देखिए इस रूप में आ गया ना, इस रूप में आ गया तो ठीक है। इस रूप में नहीं आएगा तो और चेंज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ए इनवर्स बराबर लिखेंगे ये मान, ठीक है। 1 0 ओ सॉरी ए इनवर्स बराबर आ गया ये मान, ठीक है। ये तो आई हो गया है कि नहीं है? ये हो गया 3/5 0 -2/5 एंड 0। मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ हो गया है,
आंसर को चेक कर लिया जाए। ठीक है, 3.4। बोले ना यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ देखिए, गड़बड़ हुआ ना, यहीं पर गड़बड़ हो गया है, यहीं पर गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर जो एक में जीरो घटेगा तो एक बचेगा, है कि नहीं है। तो यहाँ एक आ गया था, शुरू शुरू पहले पहले में आ गया था, यहाँ पर एक आ गया है R2 में। ठीक है, तो यहाँ एक आ गया, हम करेक्शन करते हैं। यहाँ एक आ गया था R2 में, यहाँ चेंज किए हैं। यहाँ में देखिए R2 में एक 5 भाग लगाए, एक में 5 भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ 1/5 लिख देते हैं। ठीक है, ठीक ना, 1/5। फिर यहाँ पर दो जोड़े हैं, R1 में जोड़े हैं, तो यहाँ पर 0 में 1/5 जोड़ दीजिए, यानी 0 में 1/5 जुटेगा, तो हो जाएगा 1/5। ऊपर पर आ जाएगा 1/5, ऊपर पर यहाँ पर 1/5 यहाँ पर है, यहाँ भी आ जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा, दोनों जगह पर गलती है। ए यहाँ पर लिखते हैं ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, इसको बड़ा लिखते हैं तो क्या होगा, दिक्कत नहीं है। 3/5, 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, उसमें माइनस उनस नहीं है कुछ, तो आपको जो है आशा करता हूँ कुछ समझ में आएगा और अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है, मैं जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है 2, 1 और 1 एंड 1, ए मान चुके हैं तो इसको मानेंगे बी। क्या मानेंगे, बी। माना बी बराबर, या ए भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी सो मान सकते हैं। हम मानते बी, माना बी बराबर 2, 1, 1, 1। हमेशा नीचे में जो है पहले इसका अस्तित्व है या नहीं उसको चेक करना है। ठीक है, अस्तित्व है या नहीं उसको चेक कर लेना है। चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं। तो मॉड ऑफ बी बराबर, इसको इसके साथ गुना करते हैं 2, इसको इसके साथ गुना करते हैं 1, घटेगा तो 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका अस्तित्व संभव है, इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अवयव का जो है अवयव के व्युत्क्रम संभव है। यहाँ पर और अच्छे से लिख देते हैं भाषा, अवयव के व्युत्क्रम संभव है। ठीक है, चलिए भाई, संभव है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं b बराबर IB। ठीक है, हम बोले थे इसको लिखना है, ठीक ना, लिखते हैं, लिख दिए हैं। b का मान यहाँ रख देते हैं, b का मान है 2, 1, 1, 1। यहाँ पर i का मान 1, 0, 0, 1। इस b को यहीं पर रखेंगे। हमेशा बात दे रहे हैं कि यहाँ इसको क्या करना है, यहाँ पर इस रूप में लाना है कि किसी भी कोई भी तरीका अपनाइए, यहाँ पर जो है इस रूप में लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लाना है 1, क्या करते 2 से भाग लगा देते हैं इसमें, या 1 लाना है तो इसको घटा देते हैं। इस दोनों घटाइए, देखिए 2 में से घटेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, यानी ये कहलाता है R1, ये कहलाता है R2। इन पहला रो से दूसरा रो घटा देते हैं, लिखते हैं पहला रो हम चेंज करना है तो R1 लिखेंगे। ठीक है, R1 टेंस टू R1 में घटा देते हैं R2, R1 में घटा देते हैं नीचे वाला। अब चलिए घटाते हैं, चेंज किसको नहीं करना है, R2 को चेंज नहीं कर, R1 चेंज करे तो R2 नहीं चेंज करे तो R2 उसी प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, R2 नीचे वाला उसी प्रकार से लिख दीजिए, उसमें बिल्कुल बिना चेंज किए हुए। अब R1 जो है R1 में घटाइए, R1 पहले लिखा हुआ है, R1 को ऊपर लिख लीजिए, 2, 1, 1, 0। ठीक है, दिखाई नहीं पड़ा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, R1 को देखिए, R1 को लिखे हुए यहाँ पर। ठीक, अब R2 घट रहा है, R2 को लिख लीजिए नीचे में, 1, 1, 0, 1 हटा दीजिए।
दो में से घटा तो एक, एक में से घटा जीरो, एक में से जीरो घटा तो एक, जीरो में से घटा तो माइनस एक यहाँ पर, ठीक है, माइनस से भी जगह आ जाएगा ना। यहाँ पर हो गया एक जीरो एक माइनस एक, एक जीरो एक माइनस एक, ठीक है। इसको लिख दिए हैं R2 में। अब यहाँ पर था एक लाना, यहाँ पर भी एक लाना था, यहाँ पर जीरो लाना था, यहाँ पर जीरो लाना था। तो तीन को तो हो चुका है, ये तीन हो चुका है, बाकी बचा यही ना। इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखिए जीरो जब भी लाना होगा तो उसमें जो है कुछ घटेगा कुछ जुटेगा, दो ही चीज हो सकता है। अगर कोई चीज जीरो लाना है तो उसमें या तो घट सकते हैं तो जुट सकता है, एक लाना है तो घट सकता है, जुट सकता है, भाग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो है जब भी जीरो लाना होगा तो घटेगा या जुटेगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जीरो लाना है तो दोनों को आपस में घटा देते हैं, आर दो यानी R2 में से R1 घटा देते हैं। R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 से R1 घटा देते हैं। R1 में चेंज नहीं कर रहे हैं तो R1 को उसी प्रकार से लिखेंगे, R1 में थोड़ा भी इधर उधर नहीं करेंगे, ठीक ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। R2 पहले लिखा हुआ, यहाँ यहाँ इस बात को देखिए, R2 पहले लिखा हुआ तो R2 लिखते ऊपर पर, ठीक है ना। R2 क्या है, R2 यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं R2, ऊपर से लेते हैं R2, R2 ये है एक एक जीरो एक, ठीक है। अब फिर है R1, R1 लिखिए एक जीरो एक माइनस एक, घटाना है सभी जगह पर माइनस, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस। एक में से घटा जीरो, एक में जीरो घटा तो एक, एक में से माइनस से जीरो में से माइनस से घटा तो माइनस एक, यहाँ पर एक और एक दो हो गया, ठीक है। ये आ गया जीरो एक माइनस एक दो, जीरो एक, ओहो ऊपर भर दिए क्या, ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, ओहो पहले से भर दिए थे, गड़बड़ हो गया था, ठीक है ना। यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, यहाँ पहले से भर दिए हैं, यहाँ पर दो और यहाँ पर माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। वो पहले से थोड़ा सा भरा गया था, दिक्कत ये आ गया। देखिए इस रूप में आ गया है, इस रूप में अब इसको वहीं छोड़ देंगे, बी इनवर्स बराबर लिख देंगे, बी इनवर्स बराबर ये मान लिख देंगे, ठीक है। आई आई कहते एक माइनस एक दो, ये हो गया, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए रफ करना सबसे इम्पोर्टेंट है और रफ आना सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ी बात है, ठीक है। अगर वो जो है जोड़ घटा हो रहा है वो समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक तीन दो सात, ठीक है, तीसरा यही ना, एक तीन दो सात, तो सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सी कहते हैं तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक तीन दो सात। जब तक दो बाय दो का है तब तक आसान है, दो बाय दो के बाद जो है बाद तीन बाय तीन का आ गया तो जो है बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना, उसमें बहुत झंझट है। चलिए मानते हैं, माना कि ए बराबर एक दो तीन सात, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे मॉड ऑफ ए, इसको इसके साथ गुना करके सात, इसको इसके साथ गुना करके छः, आ गया एक जो कि जीरो के बराबर नहीं है, नहीं है तो यह इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, ठीक है। देखिए एग्जाम में जो है राइटिंग जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आव्यूह के व्युत्क्रम संभव है, आव्यूह के व्युत्क्रम संभव है, आव्यूह के व्युत्क्रम संभव है, ठीक है।
चलिए भाई, ए बराबर आई ए, ए का मान यहाँ रख देते हैं, 1 3 2 7। अब जो है इस क्वेश्चन से पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा, ठीक ना। बस इसको लाना है इस रूप में, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर चाहिए 0, यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर 1 नहीं रहता तो यहाँ पर भी 1 लाना पड़ता है कि नहीं है। यहाँ पर जो है ही पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर 0 लाना तो या तो जुटेगा या तो घटेगा। इसमें करते हैं 2 गुना, ऐसे ऐसे नहीं करते। देखिए हमेशा जब भी होगा रॉ के साथ होगा, कॉलम बहुत कम चांस होता है, कॉलम जो है 3/3 में घटने के ज्यादा उम्मीद रहता है। इसमें भी घटा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसमें अगर मर्जी होगा तो इसमें भी घटा सकते हैं, लेकिन नहीं घटाएंगे। इसको में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, आपस में दोनों घटा देते हैं। जिसको जहां पर 0 लाना उसको पहले लिखेंगे। R2 में 0 लाना है, R2 टेंस टू, R2 को पहले रखेंगे, इसके साथ जो है R1 को घटाएंगे और आगे में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखे हैं, है कि नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा R2 को चेंज करना है, R1 को नहीं, R1 उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। कॉलम भी होता है चेंज, कॉलम जब आएगा समय तो कॉलम भी चेंज करेंगे। चलिए R2 को पहले लिखते हैं, R2 नीचे वाला 2 7 0 1, फिर R1 2 से गुना करिए, 2 3, इसमें 3 2 से गुना हो जाएगा 6, इसमें 2 से गुना होगा 2, इसमें 0, घटाना चेंज सभी जगह, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, जहाँ प्लस वहाँ माइनस। इस प्रकार से 2 में से 2 गया तो 0, 7 में 6 गया तो 1, 0 में 2 गया तो -2, और ये 1 हो गया। आ गया 0 1 -2 और 1, 0 1 -2 और 1। यहाँ पर क्या रहा उससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर क्या रहा उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ये 3 तो आ चुका है, लाना है इसको 0। अब इसको 0 लाना है, यहाँ 0 लाने के लिए या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, R1 को बदलना है, R1 में क्या करते हैं, R2 को घटाते हैं, लेकिन इसमें 3 गुना कर देते हैं, हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को नहीं, तो उसी प्रकार से रह जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इसी प्रकार से रह जाएगा, उसी प्रकार से 1 0 A। R2 को चेंज, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 सबसे पहले लिखेंगे, R1 है 1 3 1 0, इसमें 3 से गुना करते हुए इसमें 0 3 -6 3, ठीक है। अभी घटा रहे हैं ये सब जगह माइनस, जहां पर माइनस वहां पर प्लस, ये हो गया 1, ये 0, ये 7, ये -3, 1 0 7 -3 1 0, गड़बड़ हो गया, ऊपर वाला गड़बड़ लिख दिए हैं। R1 चेंज हो रहा था, R1 जगह पर नहीं लिखाएगा, R2 की जगह पर लिखाएगा, 1 0 गड़बड़ लिख दिया ना, यहाँ पर लिखाएगा 1 0 7 -3, ये उस प्रकार से आ गया है I के रूप में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, I बराबर ये 7 -2 -3 और 1, तो इसको क्या इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, उस आप जिस प्रकार से पहले लिखते थे उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। ओहो पेन ही खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आ गया मान, ठीक है। ये तीसरा नंबर है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है। बाय बाय।